वेलकम टू डॉक्टर एन वाई आर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड वेसल्स। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड वेसल क्या होती है, इनका डायग्राम देखेंगे बाद में और इनका स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये जो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, जो हमारी बॉडी होती हैं, हमारी बॉडी जो होती है ये क्लोजर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो यहाँ पे जो ब्लड जो होता है वो ऐसी ही कैविटीज़ में प्रेजेंट नहीं होता है। पूरी बॉडी में हमारा ब्लड फ्लो हो जाता है कुछ कम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स के थ्रू या चैनल्स के थ्रू, जिनको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कितने ब्लड वेसल्स होते हैं, एक होती है आर्टरीज, ठीक है ना। दूसरा जो टाइप होते हैं इसकी ब्लड वेसल की वो होती हैं आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज होती हैं वैन्यूलस एंड वेनस। ठीक है ना। तो जो आर्टरी जो होती है, इसका आर्टरी का मतलब क्या होता है, अगर हम देखेंगे जो हार्ट से, मतलब अगर हमारा हार्ट से जो ब्लड जाएगा बाहर, मतलब बाहर अवे फ्रॉम हार्ट, जो हमारे हार्ट से ब्लड ले जाएगा बाहर टिश्यू की तरफ, तो उसको बोलेंगे हम, उस ब्लड वेसल को हम क्या बोलेंगे, आर्टरी। तो आर्टरी का क्या काम होता है, ये कैरी करते हैं ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो किन चीज़ों को वो कहाँ पे कर देता है, बॉडी की डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट मतलब जो ब्रेन होता है, किडनी होती है, इन ऑर्गन्स को ये आर्टरीज ब्लड पहुँचाती हैं। ठीक है ना। तो आर्टरीज जो होती हैं जब ये हार्ट से लीव करेगा, जब ये निकलेगी हार्ट से, जब मतलब ये निकलती हैं ये आर्टरीज, तो ये क्या करती हैं, ये इनमें बहुत सारी ब्रांचेस बनते हैं, रिपीटली ये ब्रांच हो जाती हैं। तो वो क्या करती हैं, स्मॉलर आर्टरीज बनती है, तो उस स्मॉलर आर्टरीज को क्या बोलेंगे, आर्टरीओल्स। ठीक है ना। इसके बाद देखें कैपिलरी क्या होती है। ठीक है ना। दो मैंने कैपिलरी इस तरीके से होता है। तो ये जो आर्टरीओल्स जो होते हैं, ये आर्टरीओल्स कहाँ पे जाएंगे, फिर टिश्यूज़ में, मतलब जो बॉडी में हमारे डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, जब ये टिश्यूज़ में ये आर्टरीओल्स पहुँचेंगे तो ये क्या करेंगे, और ब्रांचेस हो जाएंगे। ठीक है ना। बहुत सारी और ब्रांचेस होंगे तो उनको क्या बोलेंगे, कैपिलरीज। ठीक है ना। इसके बाद आता है वैन्यूल्स। तो ये क्या करते हैं, वैन्यूल्स क्या होते हैं, ये जब कैपिलरीज जो होती हैं ये यूनाइट हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, तो जो ब्लड वेसल बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, वैन्यूलस। तो फिर वैन्यूलस क्या हो आके बनाएगी, वेनस। तो डायग्राम से इसको अच्छे से और समझेंगे ये क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं। यहाँ से ब्लड आएगा हमारे हार्ट से, तो जिस ब्लड वेसल्स में जाएगा, बाहर ले जाएगा, हार्ट से बाहर जाएगा ब्लड, तो वो होती है आर्टरी, वो याद रखना है। तो ये जो आर्टरी होती है, इस डायग्राम से अगर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा ना, ये यहाँ पे ब्रांच हो जाएगी। ठीक है ना। बहुत सारी ब्रांचेस हो जाएंगे, रिपीटली ये ब्रांचेस हो जाएंगे, तो उस ब्रांच को क्या बोलेंगे, आर्टरियोल। आर्टरियोल का मतलब होता है जो आर्टरी होती है उससे छोटा वाला जो ब्लड कैपिलरी होती है उसी को बोलते हैं आर्टरियोल। तो उसके बाद अगर आप लोगों को दिख रहा होगा ना, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं इसमें, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हो जाएंगे जब ये टिश्यू में पहुंचेंगे। ठीक है ना। जब ये टिश्यूज़ में पहुंचेंगे इस आर्टरियोल की बहुत सारी ब्रांचेस हो जाएंगे। तो वो जो माइन्यूट ब्रांचेस जो होती हैं, जो एक टिश्यू में ये हो जाते हैं, उनको क्या बोलेंगे, कैपिलरीज। ठीक है ना। तो कैपिलरीज आगे जाके मर्ज हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, मतलब पूरे यहाँ से भी आएंगे कैपिलरीज, यहाँ से भी आएंगे, तो ये क्या फॉर्म करेंगे, वैन्यूल। तो वैन्यूल्स आगे क्या बनाएंगे, वेनस। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को दिख रहा होगा ना, ये ब्लू से मैंने बनाया है यहाँ पे, ये भी ब्लू, यहाँ ये ब्लू बनाया मैंने, क्योंकि ये जो ब्लड जाएगा फिर वेन में चला जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये लंग्स की तरफ जाएगा। ठीक है ना। लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ये लंग्स की तरफ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे हार्ट से, यहाँ से क्या आया, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया ना, यहाँ से यहाँ पे हार्ट होगा, तो इस तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो इसमें इसीलिए रेड से बनाया। तो आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे टिश्यूज़ में चला जाता है, सेल्स में चला जाता है। तो इसमें ये जो ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो डिप्लेशन हो जाता है ऑक्सीजन का, इस तरीके से फिर वो ब्लू पड़ जाता है, फिर वो बाहर लंग्स में जाता है वेनस के थ्रू। ठीक है ना। तो इसके
बाद हम देखेंगे जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है ब्लड वेसल्स का। जो ब्लड वेसल्स होते हैं इनके जो वॉल्स जो होते हैं वो इनमें 3 लेयर्स होते हैं, या इनको बोलते हैं ट्यूनिकस। लेयर्स मतलब एक ही होते हैं, चाहे वो ट्यूनिकस होता है, लेयर्स एक ही बात होता है। सबसे पहला जो लेयर होता है, या अगर हम देखेंगे सबसे इंटरनल लेयर जो होता है उस लेयर को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका इंटरना। इंटरना मतलब होता है इंटरनल, या इसको बोलते हैं इंटीमा, जो बिल्कुल कंटैक्ट में होता है, इसके कंटैक्ट में होगा, बिल्कुल ब्लड के कंटैक्ट में होता है। मतलब अगर हम देखेंगे ब्लड जो है ये वाला अंदर वाला लेयर जो होगा उसी को बोलेंगे ट्यूनिका इंटरना, क्योंकि ये यहाँ से ब्लड फ्लो हो जाएगा तो उसके साथ ही इंटीमेट होता है, कंटैक्ट होता है। तो अगर हम देखेंगे ट्यूनिका इंटरना जो होते हैं, इंटीमा जो होता है किस चीज़ का बना होता है, एपिथेलियल टिश्यू का। तो इसका डायरेक्ट कंटैक्ट किसके साथ होता है, ब्लड के साथ। जब इसके लीमन में फ्लो हो जाता है ब्लड, लीमन क्या होता है, ये जो बीच में कैविटी होती है उसी को बोलते हैं लीमन, ठीक है ना, यहाँ से ब्लड फ्लो हो जाएगा। इसका जो इंटरनल का जो आउटर मोस्ट लेयर जो होता है उसको बोलते हैं एंडोथेलियम, और दूसरा कंपोनेंट जो होता है इंटरनल का उसको बोलते हैं क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ना। दूसरा लेयर जो आता है, बीच वाला जो लेयर होता है ब्लड वेसल का, वो होता है ट्यूनिका मीडिया, ठीक है ना। ये ट्यूनिका मीडिया जो होता है मिडल लेयर होता है एक ब्लड वेसल का, ये बना होता है स्मूथ मसल्स का, और साथ में इसमें क्या होते हैं, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ट्यूनिका एक्सटर्नल जो होता है बाहर का लेयर होता है, इसको बोलते हैं एडवेंटिशिया। तो ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, ये किस चीज़ का बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और अगर हम कैपिलरी देखें, कैपिलरी में जो होता है उसमें ये जो दोनों होते हैं, मतलब एक्सटर्नल एज वेल एज मीडिया, दोनों लेयर, ये वाला और ये लेयर जो होता है मीडिया और एक्सटर्नल, ये कैपिलरी में नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। उनमें सिर्फ प्रेजेंट क्या होता है, ट्यूनिका। ट्यूनिका में कौन कौन सा, एंडोथेलियल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ से एक डायग्राम बनाया, अगर आप लोगों को दिख रहा, ये वाला बाहर लेयर जो होता है, ये वाला, इसी को बोलते हैं ये एक्सटर्नल एडवेंटिशिया, ये एक्सटर्नल लेयर होगा बिल्कुल। ये बीच वाला जो लेयर जो होता है ना, ये वाला जो ब्लू से मैंने बनाया है, इसको बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। और सबसे इंटरनल वाला जो होता है ट्यूनिका इंटरनल, वो होता है ये वाला। तो ये 2 कंपोनेंट का बना होता है, जो पिंक से मैंने बनाया है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंडोथेलियम, ठीक है ना। तो ये वाला जो ब्लैक से मैंने बनाया है ना, ये वाला ब्लैक क्या हो गया यहाँ पे, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर होता है एंडोथेलियम, ठीक है ना। ये जो एंडोथेलियम जो होता है और ये जो बेसमेंट जो होता है, ये दोनों कंपोनेंट किसके होते हैं, इसके ट्यूनिका इंटरना, ठीक है ना। तो मतलब ट्यूनिका इंटरना 2 चीज़ों का बना होता है, बेसमेंट और किस चीज़ का बना होता है, ये एक तो बेसमेंट का बना होता है, दूसरा एंडोथेलियम का बना होता है। जो एंडोथेलियम होगा, ये वाला अंदर का लेयर होगा एंडोथेलियम, बाहर का जो ब्लैक पेन से जो होता है इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर हम कैपिलरी का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें क्या होता है, सिर्फ बेसमेंट प्रेजेंट होता है और एंडोथेलियल सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो जब हम देखेंगे जो बेसमेंट और एंडोथेलियल सेल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, ट्यूनिका इंटरना। तो बाकी लेयर जो होते हैं ट्यूनिका मीडिया या ट्यूनिका एक्सटर्ना जो होता है वो क्या होते हैं, इस कैपिलरी में एब्सेंट होता है। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है, जो आर्टरी जो होती हैं इसमें क्या होता है, लीमन छोटा होता है और इसका लीमन जो होता है इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, वेन्स जो होते हैं, पूरी बॉडी का जो ब्लड होता है वो यही वेन लेके आते हैं, पूरी लंग से पूरा बॉडी इसी वेन के थ्रू आता है, इसीलिए इसका जो लीमन बड़ा होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो होती है, जो कैपिलरीज जो होती हैं, कैपिलरी जो होती है एब्सेंट होती है, लगभग ऑलमोस्ट हर पार्ट में हमारी बॉडी में ये प्रेजेंट होता है, लेकिन ये एब्सेंट होते हैं कॉर्निया में, आईलेंस में, ठीक है ना, और कार्टिलेज में, ठीक है ना। कार्टिलेज में ये, इन तीनों में ये एब्सेंट होते हैं कैपिलरी। कॉर्निया में जो होता है वहाँ पे ब्लड सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमरस फ्लूइड होता है वो काम कर देता है, इसलिए वहाँ पे जो मतलब ज़रूरत नहीं होती है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसी से वो
ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।